हेलो फ्रेंड्स, मैं संध्या आप सभी के स्वागत करती हूँ स्टडी करिकुलम में। आज के सेशन में आप सभी के साथ विटामिन टॉपिक्स के डिस्कशन करेंगे जो एनसीईआरटी बेस होगा। अगर आप सीटेट पेपर 2 साइंस की तैयारी कर रहे हैं तो ये टॉपिक बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व किए होंगे तो उसमें हर एक सेट में जो है विटामिन से 1 या 2 प्रश्न आपको देखने को जरूर मिला होगा। साथ ही आप बीपीएससी टीचर के भी तैयारी कर रहे हैं तो भी आपके लिए जो है आज का सेशन बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। विटामिन से एक ऐसा टॉपिक है जो अभी तक जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हुए हैं सब में जो है 1 या 2 प्रश्न जो है देखने को जरूर मिलता है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं और आपके सिलेबस जो है साइंस है तो आपके लिए आज का सेशन जो है विटामिन टॉपिक है ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो सबसे पहले हम विटामिन से रिलेटेड कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स को डिस्कशन करेंगे। उसके बाद से 100 प्लस जो इसमें आपके प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन रहेंगे, सीटेट के प्रीवियस ईयर के, बीपीएससी टीचर की जो भी एग्ज़ाम है इसके प्रीवियस ईयर के, जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम है सबके प्रीवियस ईयर में जो पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। प्लस एनसीईआरटी बेस भी आपका क्वेश्चन रहेगा। टोटल क्वेश्चन जो है आप लोग के 100 प्लस जो है क्वेश्चन लास्ट में इस फैक्ट को जो है डिस्कशन करने के बाद से हम लोग लास्ट में एमसीक्यूज को जो है सॉल्व करेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। एनसीईआरटी बायोलॉजी होगा जिसमें हम लोग फैक्ट जो देखेंगे वो एनसीईआरटी बेस्ड होगा। थ्योरी, ऑब्जेक्टिव और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेगा जो आपको एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। तो आज के सेशन से आपको आज काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। तो चलिए बिना समय गवाए देरी किए क्लास को स्टार्ट करते हैं। विटामिन पर चर्चा हो और फल, सब्जी, हरी सब्जी, ताज़े फल, इस पर चर्चा न हो ये तो हो ही नहीं सकता। लेकिन कभी कभी हम ध्यान ही नहीं देते हमारे लिए विटामिन कितना आवश्यक है। जितना आवश्यक ये टॉपिक आप सभी के शिक्षक बनाने के लिए है उतना ही आवश्यक आपको विटामिन भी आपको स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक है। कभी कभी पढ़ाई करते करते हम इतना खो जाते हैं कि हम अपने स्वास्थ्य पर भी ध्यान नहीं देते हैं। तो मैं कहूँगी कि पहले आप अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान दीजिए और साथ में पढ़ाई भी करते रहिए। अगर स्वास्थ्य बढ़िया है तो आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं। तो आज के सेशन से आपके 2 चीज़ों की बेनिफिट होगी। एक तो स्वस्थ रहने के लिए, दूसरा जो है आपको एग्ज़ाम के दृष्टि से तो ये महत्वपूर्ण है। ये है आपके मन में सबसे पहला प्रश्न उठता होगा कि विटामिन है क्या। विटामिन और खनिज को शरीर का आवश्यक पोषक तत्व माना जाता है। विटामिन को भी माना जाता है और खनिज को भी जो है शरीर के आवश्यक तत्व माना जाता है। यह जो है भोजन का वह अंश या भाग होता है जिसकी जरूरत सभी जीवों को होती है, जो जीवन शैली के लिए बहुत ही आवश्यक होती है। इसका सेवन नहीं किया तो आपका जो है काम नहीं चलने वाला है। जितना हद तक आप प्राकृतिक फल और सब्जियां अपना सकते हैं उतना हद तक आप मल्टीपल कैप्सूल जो है नहीं अपना सकते। आप नहीं कर सकते कि आपके सेहत के लिए उतना ही लाभदायक है जितना प्राकृतिक फल और सब्जियां हैं। नेक्स्ट पॉइंट कह रहे हैं कि यह एक प्रकार का कार्बनिक पदार्थ है। कैसा पदार्थ है ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। आपके एग्जाम में पूछता है कि जो है विटामिन कैसा पदार्थ है, कार्बनिक है या अकार्बनिक है। तो विटामिन जो है वह कैसा पदार्थ है, कार्बनिक पदार्थ है। और यह भी ध्यान दीजिए कि इसमें जो है कैलोरी नहीं प्राप्त होता है। कैलोरी जो है आप नहीं प्राप्त कर सकते हैं और ऊर्जा भी नहीं, आगे हम लोग पढ़ेंगे, इससे ऊर्जा भी नहीं मिलता है। विटामिन विभिन्न उपापचयी क्रियाओं को, मेटाबॉलिज्म जिसको बोलते हैं, उपापचयी क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रण करने के कार्य करता है। रक्षात्मक पदार्थ भी कहते हैं इसको, रक्षात्मक पदार्थ कहते हैं। आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलेगा कि किससे जो है रोगों से लड़ने की हमें रक्षा प्रदान करता है, तो विटामिन होगा। तो विटामिन जो है यह रोगों से लड़ने में हमें रक्षा प्रदान करता है।
अभी आगे हम लोग पढ़ेंगे कि कौन से विटामिन जो है हमें किस प्रकार की रक्षा प्रदान करता है। ऊर्जा उत्पादक न होकर ये जैविक रासायनिक क्रिया नियंत्रण होते हैं। ऊर्जा जो है उत्पादक नहीं होता है इसमें। अभी प्रश्न आपको देखने को मिलेगा कि क्या विटामिन जो है वो ऊर्जा उत्पादन करता है, तो नहीं, विटामिन जो है ऊर्जा का उत्पन्न नहीं करता है। ये पॉइंट आप लोग ध्यान दीजिएगा, ये आपको एग्जाम में देखने को भी मिला था। विटामिन शब्द लैटिन शब्द बीटा, ध्यान दीजिएगा कौन सा शब्द, तो लैटिन शब्द बीटा एमाइन से मिलकर बना है। बीटा और एमाइन से मिलकर बना है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो जीवन और नाइट्रोजन है, जिसका अर्थ जीवन और नाइट्रोजन है। विटामिनों की पूर्वगामी या प्रिकर्सर कहिए को प्रोविटामिन कहते हैं। जो पूर्वगामी होता है उसको प्रोविटामिन कहते हैं, जैसे कि कैरोटीन विटामिन ए के तथा आर्गेस्टेरॉल विटामिन डी के पूर्वगामी कहते हैं। विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, विटामिन के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो इसको कहते हैं विटामिनोलॉजी। क्या कहते हैं, विटामिनोलॉजी कहते हैं। विटामिनो जो है लॉजी कहते हैं। विटामिन खोज जो है किसने सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है कि विटामिन खोज जो है हॉपकिंस द्वारा 1912 में, कब 1912 में की गई थी, लेकिन हॉपकिंस ने इन विटामिनों का नामकरण जो है नहीं किया था। ये भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि इन्होंने नामांकन जो है नहीं किया था। विटामिन को विटामिन नाम फंक ने दिए थे, कैसिमर जो है फंक ने दिए थे, और कब दिए थे, तो 1911 में इन्होंने दिए थे। तो इसलिए इन्हें भी जो है विटामिन की खोजकर्ता जो है कहा जाता है। अगर कभी कभी आपको जो है हॉपकिंस नहीं देखने को मिलता है एग्जाम में, तो फंक मिलेगा। फंक को ही विटामिन की खोजकर्ता जो है कहीं कहीं आप लोग को यही ज़्यादातर देखने को, कहीं क्या ज़्यादातर यही जो है देखने को मिलता है। तो ये भी ध्यान दीजिएगा कि अगर फंक न देकर जो है, आप देख ही रहे कि एग्जाम जो है बहुत डीप पूछ रहा है, तो हॉपकिंस अगर देता है तो भी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन की कमी से जो है अनेकों रोग हो जाते हैं, और इन रोगों को क्या कहते हैं, अगर विटामिन की कमी से, ध्यान दीजिएगा, अगर विटामिन की कमी से जो रोग होती है, ए विटामिनोसिस कहलाता है। क्या कहलाता है, ए विटामिनोसिस कहलाता है। अगर विटामिन अधिक ले लिए तो क्या होगा, तब उसको किस नाम से जानेंगे, तो हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं। उसको जो है हाइपर विटामिनोसिस कहते हैं, अगर अधिक सेवन करने पर। आपके एग्जाम में प्रश्न देखने को मिलता है कि क्या हमारा शरीर जो है वो खुद से विटामिन बनाता है, तो जी नहीं, हमारा शरीर जो है वो खुद से विटामिन नहीं बनाता है, बस विटामिन डी और विटामिन के को छोड़कर। ये जो है विटामिन डी हमें सूर्य से प्राप्त होता है, और विटामिन के जो होता है हम भोजन करते हैं उससे जो है प्राप्त होता है। विटामिनों का संश्लेषण मानव शरीर की कोशिकाओं द्वारा नहीं हो सकता, और यह भी ध्यान दीजिएगा कि विटामिन का संश्लेषण जो है वो मानव शरीर की कोशिकाओं के द्वारा नहीं हो सकता है। उसकी पूर्ति जो होती है वो विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से होती है। और इसकी पूर्ति कैसी होती है, तो विटामिन युक्त खाद्य पदार्थ से होती है। इसकी कोशिकाओं के द्वारा जो है, यह भी पॉइंट ध्यान दीजिएगा कि मानव की कोशिकाओं के द्वारा जो है इसकी संश्लेषण जो है नहीं होता है। घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होता है वो 2 प्रकार के होता है। जब आप कॉम्पिटिटिव फील्ड में उतर ही गए हैं तो आप अभी तक 2 या 4 एग्जाम दे ही चुके होंगे, उसमें आप जरूर विटामिन से रिलेटेड 1 या 2 प्रश्न देखा होगा, या अभी तक आप एग्जाम नहीं दिए हैं तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप लोग सॉल्व किए होंगे, उसमें तो आप जरूर देखे होंगे 1 या 2 प्रश्न। तो विटामिन एक ऐसा टॉपिक है जिसमें हर सेट में, अगर हर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में चले जाइए, आपको विटामिन से रिलेटेड प्रश्न 1 या 2 देखने को ज़रूर मिलेगा। तो आज का सेशन जो है बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए, घुलनशीलता के आधार पर विटामिन जो होता है कितना होता है, तो 2 प्रकार की होता है। कौन कौन सा, तो एक तो जल में घुलने वाला
एक तो जल में घुलनशील विटामिन होता है, दूसरा जो होता है वसा में घुलनशील विटामिन, फैट सोलुबल विटामिन, और एक जो होता है वाटर सोलुबल विटामिन। तो वाटर सोलुबल जो विटामिन होता है उसको जो है एक ट्रिक से याद करते हैं, WBC। WBC आप ब्लड में पढ़े होंगे। WBC, W से हो गया वाटर और BC विटामिन B और C जो होता है किस में घुलनशील होता है, तो यह वाटर में घुलनशील होता है, जल में घुलनशील होता है। वहीं जो है वसा में घुलनशील को क्या किसे याद करेंगे, कीड़ा। एक बहुत पुराना ट्रिक है कीड़ा। कीड़ा से विटामिन KE, DA जो है यह किस में घुलनशील होता है, तो वसा में घुलनशील विटामिन होता है। फैट सोलुबल विटामिन की बात करें तो यह हमारे शरीर में क्या होते हैं, तो स्टोर होते हैं। लेकिन वाटर सोलुबल विटामिन जो होता है यह हमारे शरीर में स्टोर नहीं होता है। आपने पूरे कोविड के दौरान कई दवाई खाई होंगी। वो ये दवाई है B और C। कौन सी दवाई आप कोविड में खाई होंगी, तो B और C जो है आपने कोविड में खाई होगी। विटामिन B और C का सेवन करते हैं तो जितना ऑब्जर्व होना होता है शरीर में ऑब्जर्व हो जाता है, बाकी सभी जो है मूत्र के मार्ग से जो है निकल जाता है। तो विटामिन B जो C और होता है इसको स्टोर नहीं किया जाता है, और वहीं जो है फैट सोलुबल विटामिन जो है जिसको स्टोर किया जाता है। वाटर सोलुबल विटामिन जो होता है यह हमारे शरीर में ज़्यादा देर तक नहीं रहता है, और यह वाटर सोलुबल विटामिन जो है अतिरिक्त सेवन करने पर भी हमने बताया कि मूत्र के द्वारा जो है क्या होता है, उत्सर्जित हो जाता है। वहीं फैट सोलुबल विटामिन के बारे में बात करें तो यह जो है ज़्यादा दिन तक इसको जो है स्टोर किया जा सकता है, और फैट सोलुबल विटामिन जो है हमारे शरीर के अंदर बहुत दिनों कहिए या महीनों तक जो है स्टोर रहता है। और यह कहाँ स्टोर रहता है, तो हमारे यकृत में जो है संचित रहता है। ध्यान दीजिएगा कहाँ, तो हमारे यकृत में जो है ये स्टोर होता है। विटामिन मुख्य रूप से 13 प्रकार के होते हैं। विटामिन B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 8 होता है। विटामिन जो होता है वह 13 होता है, ये B कॉम्प्लेक्स को भी लेकर। B कॉम्प्लेक्स अपने आप में जो होता है वो 8 होता है। तो टोटल जो होते हैं कितने होते हैं, 13 विटामिन होते हैं, जो हम अभी एक एक करके देखेंगे। अभी सबसे पहले हम विटामिन A की शुरुआत करते हैं। A फॉर एप्पल। अब आप ए भूल ही जाए। A फॉर एप्पल अब आप ये भूल ही जाए। अब आपको A फॉर आँख याद करना होगा। क्या, तो A फॉर आँख। विटामिन A की मेन सोर्स क्या है, तो वो है आँखें। आँख में क्या पाया जाता है, तो रेटिना। उसी रेटिना पर इमेज बनती है। यही हम याद कर सकते हैं कि विटामिन A आँखें, विटामिन A आँखें, रेटिना, रेटिना से क्या बन गया, रेटिनॉल, और रेटिना से क्या बन गया, रेटिनॉल। तो हम विटामिन ए जो है इसका नाम याद कर सकते हैं, विटामिन ए फॉर एप्पल नहीं, विटामिन ए से आँखें, और आँखें से हो गया रेटिना, जहाँ पर रेटिना पर इमेज बनती है, आप सभी को पता ही होगा। और रेटिना से हो जाएगा रेटिनॉल। देखिए कितना बढ़िया से रेटिना से हो जाएगा रेटिनॉल। इसके एक और नाम है एक्सेरोफाइटॉल। एक्सेरोफाइटल कहीं कहीं आप लोग को देखने को मिलेगा। इसका गुणसूत्र जो होता है, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, मुख्य कार्य देखते हैं। विटामिन ए का मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारे मांसपेशियों और हड्डियों को मजबूती एवं ताकत देता है। खून में जो है कैल्शियम का संतुलन बनाए रखता है, और हमारे ब्लड में जो है किसका संतुलन बनाए रखता है, तो कैल्शियम का जो है संतुलन बनाए रखता है। एपिथेलियम स्तरों की वृद्धि एवं विकास करता है। एपिथेलियम स्तर की जो है वृद्धि एवं विकास करता है। और इसकी जो है विटामिन ए की कमी से जो है कौन कौन सा रोग होता है, तो सबसे पहला जो रोग होता है
रतौंधी, जिसको आंखों के रोग भी कहते हैं। क्या कहते हैं? तो इसको जो है आंखों के रोग भी कहा जाता है। इस बीमारी में व्यक्ति को सूर्यास्त के बाद दिखना कम हो जाता है, और सूर्यास्त के बाद जो है इसमें दिखना कम हो जाता है रतौंधी में। एक और बीमारी होती है जीरोपथेलेमिया। यह भी जो है जिसके शुष्का छिपाक कहते हैं। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? तो शुष्का छिपाक जो है हिंदी में कहा जाता है। शुष्का छिपाक जो है हिंदी में कहा जाता है। ड्राई आई कंडीशंस, यह एक ऐसा रोग है जो आप बहुत हद तक रोना चाहते हैं लेकिन रो नहीं पाते हैं, तो इसे पता चलता है कि जीरोपथेलेमिया हुआ है। एक और विटामिन ए की कमी से रोग होता है जिसको कहते हैं कैरोटोमलेशिया, जो बहुत कम देखने को आपको मिलता है। कैरोटोमलेशिया। विटामिन ए का मुख्य स्रोत क्या है? तो विटामिन ए का मुख्य स्रोत जो होता है वो गाजर होता है। गाजर खाओ या गाजर की हलवा खाओ या कच्चे गाजर खाओ। अब आप कहोगे कि हम खा खा कर खरगोश ही बन गए। खरगोश नहीं बनना, लेकिन हाँ बहुत ही महत्वपूर्ण है विटामिन ए के लिए गाजर। गाजर के अंदर जो रंग आता है ना, वो आता है बीटा कैरोटीन की वजह से। आप सभी को पता होगा बीटा कैरोटीन की वजह से जो है वो रंग आता है। एक क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में देखने को मिला था कि विटामिन ए के रेटिनॉल न देकर वहां पर कैरोटीन दिया था, और उसका उत्तर जो है बना ही नहीं। बाद में आयोग ने कैरोटीन को ही जो है सही उत्तर माना था। और जो है इसके पके हुए फल जैसे कि आम हो गया, पपीता हो गया, हरी पत्तीदार सब्जियां, पनीर, दूध, मांस, मछली एकृत तेल, अंडा, सुनहरा चावल, ये सभी जो है विटामिन ए के स्रोत हैं। और भी विटामिन ए का स्रोत होता है जिसकी सतह पीली होती है, जैसे कि मैंगो हो गया, बनाना हो गया, पपीता आदि, जिनकी स्किन जो होती है क्या होती है? येलो होती है। वो विटामिन ए उसमें जो है प्रचुर मात्रा में मिलता है। अब तो विटामिन ए आपने देख लिया। विटामिन ए को कैसे याद रखेंगे? इसका रासायनिक नाम, तो सबसे पहले विटामिन ए आंखें, उसके बाद से आंखों में जो है रेटिना, जहाँ आपकी जो है प्रतिबिंब बनती है, इमेज बनती है, रेटिना। और रेटिना से क्या याद रखना है? रेटिनॉल। अब हम लोग बढ़ते हैं विटामिन डी के बारे में। हम लोग जो है वर्षा में घुलनशील विटामिन के पहले अध्ययन करेंगे। KEDA, कीड़ा। तो हमने ए कंप्लीट कर लिया, अब जो है डी को कंप्लीट करेंगे। अब हम लोग पढ़ेंगे विटामिन डी, और विटामिन डी से याद रखिएगा क्या? तो हड्डी। विटामिन डी से हड्डी। हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। कैल्शियम से कैल्सीफेरॉल याद रखना है। हड्डियों में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। और कैल्शियम से क्या याद रखना है? तो कैल्सीफेरॉल याद रखना है। तो विटामिन डी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्सीफेरॉल। क्या हमने कहा? विटामिन डी। विटामिन डी से हमने क्या याद रखा? हड्डी। और हड्डी में क्या पाया जाता है? तो कैल्शियम। और कैल्शियम से जो है हम क्या याद कर लिए? कैल्सीफेरॉल। ये एक ऐसा विटामिन है जिसे आप अपने बॉडी में बनते हुए देखेंगे। हमने आपको बताया कि विटामिन जो होता है वह खुद से नहीं बनाता है, बस विटामिन डी और विटामिन के को छोड़कर। तो वहीं विटामिन डी जो है यह खुद से बनाता है। आप इसको बनते हुए खुद से देखेंगे। विटामिन डी के सबसे अच्छा स्रोत कहें तो धूप है। हर समय का धूप नहीं। ये नहीं कि आप 10 बजे उठते हैं तो फिर सोचे कि मैम ने बोला है कि धूप विटामिन डी मिलता है तो चलो लेते हैं, तो ऐसा नहीं। सिर्फ सुबह जब सूर्योदय होता है तब का ही जो है आपको विटामिन डी मिलेगा। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। एक तो विटामिन डी जो है एक कैल्सीफेरॉल हो गया। D2 जो होता है जिसे टिटेनी रोग होता है, ध्यान दीजिएगा। टिटेनी एक टिटेनस रोग होता है, वह नहीं, टिटेनी रोग होता है, रिकेट्स रोग होता है।
इसका मुख्य कार्य क्या होता है, तो हमारे शरीर में कैल्शियम अब्सॉर्ब करने में बहुत ही मदद करता है तथा इम्यून सिस्टम को ये मजबूत करता है। इम्यून सिस्टम को मजबूत करने में मदद करता है, दांतों के सड़ने में होता है। धूप का विटामिन, इसको जो है अभी हमने बताया क्या, तो धूप का विटामिन भी जी है इसे कहते हैं। अस्थियों के लिए जो है, हड्डियों के लिए हमारे लिए आवश्यक होता है, हार्मोन की तरह कार्य करता है, इसलिए इसे हार्मोन विटामिन भी कहते हैं। आपके एग्जाम में देखने को मिलता है कि किस विटामिन को हार्मोन विटामिन कहते हैं, तो विटामिन डी को जो है हार्मोन विटामिन कहते हैं। और तेजी से बनने वाला विटामिन किसे कहते हैं, तो विटामिन डी को ही तेजी से बनने वाले विटामिन कहते हैं। विटामिन डी जो होता है, ये इसका काम सूर्य के प्रकाश में उपस्थित पराबैंगनी किरणों द्वारा त्वचा के जो है कोलेस्ट्रॉल द्वारा होता है, त्वचा के कोलेस्ट्रॉल द्वारा जो है होता है। त्वचा के नीचे आर्ग एस्टेरॉल नामक पदार्थ पाया जाता है, जो सूर्य के प्रकाश में कैल्सीफेरॉल में बदल जाता है। सूर्य के प्रकाश में आके किस में बदल जाता है, तो कैल्सीफेरॉल में जो है बदल जाता है। अब इसके विटामिन के डी की जो है कमी के बारे में देखते हैं। तो विटामिन डी की कमी हो रही है तो आपकी हड्डियों में दर्द होगा, आपकी मांसपेशियों में दर्द होगा, जोड़ों में दर्द होगा। और एक ऐसा सिम्टम है जो कभी आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, वो होता है थकावट। जब भी किसी के बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है, हो ना हो, उसको थकावट जो है बहुत ज़्यादा फील होती है। मतलब आप भर के जो है 8-10 घंटे सोते हैं, उसके बाद भी जब सुबह उठते हैं तो बहुत ज़्यादा जो है बॉडी में थकावट फील होती है। यह एक ऐसा लक्षण होता है जो विटामिन डी के कमी के दौरान होता है। और भी इसके अन्य रोग होते हैं, जैसे कि रिकेट्स होना, यह सूखा रोग भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, तो सूखा रोग भी कहा जाता है। इस जो होता है, यह बच्चों के हड्डियों में देखा जाता है। बच्चों की हड्डियां जो होती है कमजोर होने लगती है। और अयस्कों में देखा जाता है तो कौन सा होता है, तो ओस्टियोमलेशिया। यह जो होता है, ओस्टियोमलेशिया जो होता है, यह अयस्क में जो है देखने को मिलेगा। टिटेनी जो है अभी हमने बताया, जिससे अस्थियों में ऐंठन आ जाती है, यह भी विटामिन डी की कमी से ही होता है। लेकिन देखिए, याद रखना, कभी भी ना अपने आप को गूगल वाले डॉक्टर मत बनाना। बैठे हैं तो सर्च कर रहे हैं कि मुझे हड्डियों में दर्द है, क्या खाना चाहिए। हमेशा बॉडी के जो स्तर है ना, वो गूगल बाबा नहीं बताते हैं। डॉक्टर के पास जाओ, विटामिन डी के टेस्ट कराओ, तब जाकर जो है कहीं कैल्शियम की गोली खाओ। वरना इस समय आधे से ज़्यादा जनता जो है स्टोन की पथरी के दर्द से परेशान है। क्यों? क्योंकि जब आप कैल्शियम की मात्रा को बिना चेक कराए बहुत ज़्यादा मात्रा में सेवन करना शुरू कर देते हैं, तो न उस टाइम पर वही कैल्शियम जो है आपके बॉडी में जाकर पथरी बनने का कार्य करता है। ये कार्य बिल्कुल मत करना कि गूगल से लेकर बैठे हैं डॉक्टर बनने के लिए। इसके मुख्य स्रोत क्या है, तो हमने अभी देखा कि सूर्य के प्रकाश सबसे अच्छा जो है इसका मुख्य स्रोत है। मछली का तेल है, अंडा, मांस आदि भी जो है इसका मुख्य स्रोत है। और इसको जो है सनशाइन विटामिन भी कहते हैं। अब अगला जो है आता है विटामिन ई, जिन्हें तुम क्या, लड़कियां हो या लड़के, सबको बेसब्री से रहता है इंतजार। कुछ मिले या ना मिले, वो वाली जो है कैप्सूल हम ज़रूर घर में लाते हैं, जिसे कहते हैं विटामिन ई। विटामिन ई जो होता है मुख्य रूप से सुंदरता का विटामिन कहा जाता है, जिसे ब्यूटी विटामिन भी कहा जाता है। किसको? तो विटामिन ई को कहते हैं। इसका रासायनिक नाम जो होता है टेकोफेरा। क्या होता है? टेकोफेरा। मुख्य काम क्या होता है, तो हमारे इम्यूनिटी सिस्टम को मजबूत बनाता है। जिन लोगों को किसी प्रकार के लीवर रोग होता है, उसको जो है यह ज़्यादा देने के लिए कहा जाता है। जिसको लीवर में प्रॉब्लम होता है उसको ज़्यादा देने के लिए कहा जाता है। अभी हमने बताया कि सौंदर्य ब्यूटी का विटामिन होता है,
भी कहा जाता है। झुर्रियों में से रक्षा कराता है। आपके चेहरे पे त्वचा में जो झुर्रियाँ हो जाती है उससे रक्षा कराता है। त्वचा को जो है चमकदार बनाता है। कोशिका झिल्ली की सुरक्षा करता है और कोशिका झिल्ली जो है सुरक्षा करता है। इसकी कमी से क्या क्या होता है रोग? तो बांझापन हो जाता है महिलाओं में, पुरुषों में जो है नपुंसकता होता है, उम्र से पहले जो है बुढ़ापा आने लगता है, जनन क्षमता में भी कमी हो जाती है। ब्यूटी के साथ साथ जो है यह जनन क्षमता में भी कमी लाती है। सिर्फ आपकी ब्यूटी ही नहीं, यह जो है जनन क्षमता में भी। इसका स्रोत क्या है? तो सोयाबीन है, अंकुरित अनाज है, अंडा है, दूध है, गेहूं का तेल है, मूंगफली है का तेल है, बादाम का तेल है आदि। इसके बाद विटामिन के। विटामिन के का मुख्य रोल क्या होता है? रक्त के थक्का जमाने में। हमारे शरीर में कभी जो है आपने देखा है नाक से खून आना? बच्चों में बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है, कभी बड़ों में भी देखने को मिलता है। कभी कभी आप यह भी देखे होंगे कि चोट लगती है, कभी कभी हल्का जो है कहीं चोट लग जाती है, खरोच भी आ जाती है, तो तुरंत वहाँ पर जो है लाल लाल से रेशेस बनना शुरू हो जाते हैं। ये कब होता है? जब आपके विटामिन के की कमी होती है। आपके शरीर में विटामिन के की कमी हो जाती है तो होना स्टार्ट होता है। विटामिन के को जो है फिलोक्विनोन या इसको नेफ्थाक्विनोन भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिलोक्विनोन या नेफ्थाक्विनोन भी कहते हैं। मुख्य कार्य क्या होता है? यह शरीर के हड्डियों तथा ऊतकों के लिए प्रोटीन बनाकर हमारे शरीर की मदद करता है। यकृत में प्रोथ्रोम्बिन का निर्माण के लिए आवश्यक होता है और यकृत में प्रोथ्रोम्बिन के निर्माण के लिए भी आवश्यक होता है। इसकी कमी से रोग क्या होता है? सभी को पता होगा कि महारानी विक्टोरिया, इंग्लैंड वाली, उन्होंने क्या कराया था? उनके बॉडी में हीमोफीलिया नामक रोग हो गया था, जिनमें विटामिन के की कमी थी। थक्का जमाने वाले कणों की जो है कमी थी, जिसे वजह से महारानी की इतनी खून जो है बहा कि उनकी मृत्यु हो गई। तो विटामिन एक जो है इसका रक्त की थक्का न बनना और कटे स्थानों से रक्त का स्राव बहुत अधिक से अधिक जो है होता है। और इसका स्रोत क्या है? कैनोल का तेल, जैतून का तेल, टमाटर, हरी पत्तेदार सब्जियां। फिलोक्विनिन जो है इसे तो कीवन कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, फिलोक्विनिन जो होता है ये कीवन हो गया। और इसके और दो भाई हैं, जैसे हमने विटामिन डी में पढ़ा, इसके और ए जो हो गया कीवन हो गया, और भी इसके दो भाई हैं। और K2 होता है, एक जो होता है K2 और K3 भी होता है। K2 जो होता है मेनाक्यूनोन और K3 जो होता है मेनाडायोन। तो ये पॉइंट भी ध्यान दीजिएगा, जैसे कि विटामिन डी में आपने देखा वैसा ही विटामिन के में है। अभी तक हमने जो है वसा में घुलनशील विटामिन कीड़ा के बारे में देख लिया। कीड़ा KED और A हमने याद करने के क्या बताया था? A जो है आँखों के लिए है। A क्या है? तो यह आँख से संबंधित है, यानी कि आँखों के लिए रेटिनॉल। A से याद हुआ। D जो है हड्डी से संबंधित है। क्या है? हड्डी, कैल्शियम, और इससे हमने क्या याद किया? कैल्सीफेरॉल। ठीक। विटामिन ए जो है सुंदरता के लिए है, हमने अभी देखा सुंदरता के लिए है। और इससे हमने क्या याद किया? टेकोफेरॉल। क्या याद किया? तो टेकोफेरॉल।
विटामिन संबंधित है यानी कि रक्त का थक्का जमाना, जो क्या है तो फिलोक्विनिन, फिलोक्विनोन। तो ये आपको याद हो जाएगा। विटामिन ए आंखें, रेटिनॉल। विटामिन डी हड्डी, कैल्सीफेरॉल। विटामिन ई सुंदरता, टेकोफेरॉल। विटामिन के रक्त से संबंधित, फिलोक्विनोन। अब हम देखते हैं वसा में घुलनशील विटामिन। अब हम देखते हैं जल में घुलनशील विटामिन। जल में घुलनशील विटामिन जो हमने WBC करके याद किया था। तो वाटर घुलनशील में वाटर, W से हो गया वाटर और BC से जो हो गया आपके विटामिन B और C। अब हम वाटर सोल्यूबल विटामिन पढ़ेंगे। जो जल में घुलनशील विटामिन है तो वाटर सोल्यूबल विटामिन जो है BC है। कौन सा है? BC। WBC में जो है BC को पढ़ना है। तो अब हम जो है B को पढ़ेंगे, विटामिन B1 कॉम्प्लेक्स के बारे में जो है पढ़ेंगे। यह जो है टोटल कितना होता है तो 8 होता है। ध्यान दीजिएगा, B कॉम्प्लेक्स जो होता है 8 होता है। सबके मुंह में कभी ना कभी छाले हुए होंगे और कोई ना कोई आपको सलाह जरूर दिया होगा कि B कॉम्प्लेक्स की गोली खा लेना। ये B कॉम्प्लेक्स क्या होता है, यही आज जो है हम लोग डिस्कशन करेंगे। B कॉम्प्लेक्स क्या होता है। तभी हमने देखा B कॉम्प्लेक्स जो होता है वो 8 होते हैं। B1, B2, B3, B4 नहीं होता है, B5, B6, B7 और B9, B12 हुआ ना 8। तो यह जो है 8 होते हैं। 8 के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। पहला जो है B1, जिसका रासायनिक नाम क्या होता है तो थायमीन। इसका रासायनिक नाम क्या है तो B1 का रासायनिक नाम जो है थायमीन। इसका मुख्य जो है कार्य क्या होता है, मुख्य काम के बारे में बात करें कि इसका कार्य क्या होता है तो हमारे मस्तिष्क को विकसित करने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मस्तिष्क का जो है विकास करता है। कार्बोहाइड्रेट और अमीनो अम्ल जो है उपापचय के लिए आवश्यक एंजाइम का सह एंजाइम है। ध्यान दीजिएगा, सह एंजाइम है। इसकी कमी से कौन कौन सा रोग होता है तो बेरी रोग होता है। इसकी कमी से बेरी रोग होता है। मांसपेशियों में खिंचाव आ जाता है। और इसका स्रोत क्या है, मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जी है, दूध है, मांस है, अंडा है, सूर्यमुखी के फूल आदि है। B2 जो है इसके जो है रासायनिक नाम है राइबोफ्लेविन। क्या है B2 के रासायनिक नाम? राइबोफ्लेविन है। इस जो ये जो है यह मुख्य काम होता है त्वचा की अच्छी रखने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। और इसकी कमी से जो होता है जीभ जो है संक्रमित हो जाती है, अर्थात जीभ पर छाले पड़ जाते हैं। त्वचा एवं होठों का फटना होता है जिसे किलोसिस कहते हैं। त्वचा और होठों को जो फटना उसको क्या कहते हैं, किलोसिस कहते हैं। और इसके स्रोत क्या क्या है, केला है, हरी पत्तेदार सब्जी है, दूध है, अंडा है, मांस है, मछली आदि जो है इसके सोर्स है। B3 के बारे में बात करें तो B3 जो है निकोटिनोमाइड या नियासिन, इसको निकोटिनोमाइड या नियासिन जो है कहते हैं। आपको कहीं कहीं निकोटिनोमाइड देखने को मिलेगा और कहीं जो है आपको नियासिन देखने को मिलेगा। B3 के एक और नाम से जानते हैं PP भी कहते हैं। B3 को PP भी कहते हैं, प्लेग्रा प्रिवेंटिव भी कहते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, किस विटामिन को क्वेश्चन भी आता है कि किस विटामिन को जो है PP कहते हैं तो विटामिन 3 को जो है PP कहते हैं। इसका मुख्य काम क्या होता है तो ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में करने और सिर दर्द, दस्त को कम करती है। कमी से कौन कौन सा रोग होता है तो प्लेग्रा रोग होता है। B3 की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लेग्रा या 4D सिंड्रोम भी कहते हैं। प्लेग्रा कहते हैं या 4D सिंड्रोम कहते हैं, जिसे डायरिया हो गया, 4D सिंड्रोम कहते हैं। डायरिया, D से डायरिया, दस्त लगना।
डिमेंशिया, मस्तिष्क विकृतियों, मंदबुद्धि की स्थिति हो जाती है। डर्माइटिस, त्वचा में सूजन एवं खुजली हो जाती है। डेथ, अंत में मृत्यु हो सकती है और अंत में जो है मृत्यु भी हो सकती है D3 की कमी से। इसका मुख्य स्रोत क्या है? तो मूंगफली है, हरी पत्तेदार सब्जी है, दूध है, मांस है, अंडा है आदि है। B5 के बारे में बात करें तो इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है पेंटाथेनिक अम्ल। इसका कार्य होता है बालों को स्वस्थ और सफ़ेद होने से बचाता है। इसमें तनाव भी कम होता है और तनाव भी कम होता है, रक्त कोशिका बनाने में आवश्यक होता है, व्यक्ति द्वारा खाए गए भोज्य पदार्थों के ऊर्जा में परिवर्तित करता है। कमी से रोग जो होता है बाल सफ़ेद होना, मंदबुद्धि होना। स्रोत क्या है? टमाटर है, मूंगफली है, दूध है, मांस है आदि है। अब विटामिन B6, पायरिडॉक्सिन, रासायनिक नाम क्या है? तो पायरिडॉक्सिन। इसका मुख्य कार्य क्या होता है? यह जो है सुबह की थकान कम करता है, तनाव और अनिद्रा से भी मुक्ति देता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो इसकी कमी से जो है शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है। क्या होता है? शारीरिक वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, अनीमिया रोग होता है, त्वचा रोग होता है। इसका स्रोत क्या क्या है? तो मांस है, अनाज है, बादाम है, सब्जी है। मांस, अनाज, हरी पत्तेदार जो है सब्जी है। B7, बायोटीन। विटामिन B जो है वो आपके बालों के लिए बेहद आवश्यक है। जिन भी लोगों के बाल झड़ रहे हैं, सफ़ेद हो रहे हैं, तो बायोटीन की मात्रा बढ़ा ले। इसका मेन स्रोत क्या है? मांस, अंडा, दूध, सब्जियां। मुख्य काम क्या होता है? तो यह जो है त्वचा और बालों के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसकी कमी से हमें जल्द की सूजन हो सकती है। यह पायरुवेट या ऑक्जेलो एसीटेट में रूपांतरित करने का कार्य करता है। इसे विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। और प्रश्न यह भी देखने का किस विटामिन को H के नाम से जो है जाना जाता है? तो विटामिन जो है B7 को H के नाम से भी जाना जाता है। इसकी कमी से क्या होता है रोग? तो लकवा होता है, सिर में दर्द, बालों को गिरना होता है। अब विटामिन B9, रासायनिक नाम फॉलिक अम्ल होता है। विटामिन B9 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो फॉलिक अम्ल होता है। मुख्य कार्य क्या होता है? यह त्वचा के रोग, गठिया के उपचार हेतु बहुत ही शक्तिशाली है। गर्भवती महिलाओं को यह लेने की सलाह दी जाती है। B9 को यह संश्लेषण कोलोन में बैक्टीरिया द्वारा भी होता है। इसकी कमी से जो रोग होते हैं, पचे हुए भोजन के अवशोषण में कमी आती है। और ध्यान दीजिएगा कि पचे हुए भोजन में अवशोषण की कमी आती है। जैसे कि कहते हैं कि कितना भी बच्चे को जब आप कभी कभी देखते हैं कि कुछ लोग बोलते हैं कि हम कितना भी खा रहे लेकिन जो है हम मोटे नहीं हो रहे। तो इसकी क्या है वजह होती है? तो भोजन की अवशोषण में कमी आती है, B9 की कमी होती है। RBC की परिपक्वता में कमी तथा मुंह में अल्सर जैसी बीमारियां हो जाती है, एनीमिया होती है, पेचिश जो है रोग हो जाता है। दाल, सब्जी, अंडा जो है लेना चाहिए। B12, विटामिन B12 जो होता है इसका रासायनिक नाम कहता है साइनोकोबाल्मिन। विटामिन B12 का नाम क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन। यह जो है अकेला ऐसा विटामिन है जिसमें कोबाल्ट नामक धातु पाया जाता है। क्या? तो कोबाल्ट नामक धातु जो है पाया जाता है। इसका मुख्य काम क्या होता है? यह जो होता है अनीमिया, खून की कमी, मुंह में अल्सर जैसी बीमारियों को कम करता है। इस विटामिन में कोबाल्ट धातु उपस्थित होता है। यह विटामिन जो है रक्त की उत्पत्ति में सहायक होता है। किसकी? रक्त की उत्पत्ति में जो है सहायक होता है। यह लाल रक्त कणों के RBC की परिपक्वता के लिए आवश्यक प्रोटीन का संश्लेषण करता है। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो एनीमिया, पांडु रोग होता है। स्रोत क्या है? दूध है, मांस है, अंडा।
यहाँ पर ध्यान मत दीजिएगा, ये गलत टाइप हो गया है। देखिए, एक चीज़ याद रखिएगा, हम वो पढ़ रहे हैं जो आपके पेपर के लिए आवश्यक है, वरना इस सब्जेक्ट में खासकर इस टॉपिक में पढ़ने के लिए इतना है कि आप पीएचडी कर लेंगे या डॉक्टर बन जाएंगे। हमें तो वो पढ़ना है जो आपके पेपर के लिए आवश्यक है। अब आपके लास्ट जो बचता है विटामिन सी, विटामिन सी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। विटामिन सी बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के लिए होता है। जितने भी खट्टे फल होते हैं उन सभी में विटामिन सी जो है मौजूद होता है। सबसे ज़्यादा विटामिन सी की मात्रा जो होती है आंवला और अमरूद में होती है, जो आगे हम लोग पढ़ेंगे। इसका रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल। और इसका सूत्र क्या है? ध्यान दीजिएगा, इसका सूत्र C6H8O6 है। मुख्य काम क्या है? हमारी त्वचा हड्डियों के लिए बहुत ही आवश्यक होता है, और यह घाव जो है भरने के लिए भी महत्वपूर्ण होता है। आपके प्रश्न देखने को मिलता है कि कौन सा विटामिन जो है आपके घाव को जल्दी भरने के सहायक होता है, तो विटामिन सी जो है महत्वपूर्ण होता है। इसके कमी से रोग देखते हैं। जिन लोगों को लगता है ना कि जल्दी से बुढ़ापा आ गया, स्किन पर रिंकल आ गए, अभी से स्किन जो है वो डल होने लगी, तो उन सभी लोगों को जो है खट्टे फलों को विटामिन सी का जो है सेवन करना चाहिए। और इसका रोग जो है स्कर्वी रोग, जो मसूड़ों में सूजन आ जाती है, खून निकलने लगता है, दांत जो होती है वो कमजोर होने लगती है। किसकी वजह से? अगर विटामिन सी की कमी होती है। मुंह से जो है आपकी दुर्गंध आने लगती है। आप कभी कभी देखते हैं कि कोई आपके पास बैठा रहता है, बात करता है, तो उसके मुंह से जो है दुर्गंध आने लगती है, तो हम जो है सलाह देते हैं कि विटामिन सी की जो है कमी है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक नोट में आप लोगों की छिली हुई सब्जी को अगर धोने पर कौन से विटामिन नष्ट हो जाता है, यह प्रश्न आपको देखने को मिलता है कि अगर सब्जी जो है, छिली हुई सब्जी को धोने पर विटामिन कौन सा जो है नष्ट हो जाता है, तो विटामिन सी जो है वह नष्ट हो जाता है। शराब पीने पर कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है, तो शराब पीने पर भी विटामिन सी जो होता है वह नष्ट हो जाता है। सब्जी को अगर उबाल देने पर कौन सा विटामिन नष्ट होता है, तो विटामिन सी नष्ट होता है। मूत्र के द्वारा कौन सा विटामिन नष्ट हो जाता है मूत्र से, तो विटामिन सी जो है नष्ट हो जाता है। इसका स्रोत क्या है, तो आंवला है। सबसे अधिक जो है स्रोत क्या है, तो सबसे अधिक स्रोत जो है इसका आंवला है। खट्टे फलों में नींबू, संतरा, इमली, अमरूद, नारंगी, पपीता आदि जो है इसके स्रोत हैं। तो ये था आपके वाटर सोल्युबल विटामिन, जो वाटर में घुलने वाले विटामिन हमने देखा, WBC यानी कि बी और सी के, बी कॉम्प्लेक्स के बारे में और सी के बारे में। अब इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं, जो आपके सीटेट में, बीपीएससी टीचर में और भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सब से, और एनसीईआरटी बेस भी कुछ क्वेश्चन रहेंगे। तो आज अब जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करते हैं। चलिए, जो लोग ये सोचते हैं कि 1-2 नंबर के लिए इस सेशन को क्यों देखें, तो बता दें कि 1-2 नंबर से ही बहुत सारे लोगों का सिलेक्शन नहीं हुआ है। आपकी भी कुछ जान पहचान के लोग होंगे जिनका सिलेक्शन 1 ही 2 नंबर से रह गया है। तो सोच लीजिए कि एक टॉपिक आपको 1 या 2 नंबर पक्का करने वाले हैं, तो इस सेशन को आप अंतिम तक जरूर देखिए। अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, दोस्तों के बीच शेयर करें। अब चलते हैं प्रश्नों की ओर। तो फर्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल विटामिन भी है? और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा कि कौन सा अम्ल भी है। अम्ल जो है वो विटामिन भी है। एस्कॉर्बिक एसिड, फॉर्मिक एसिड, मैलिक एसिड, पाल्मेटिक एसिड।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड किसका रासायनिक नाम है, तो विटामिन सी का। किसका, आप सभी थ्योरी सेशन में पढ़े हैं, किसका, तो विटामिन सी का नाम है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये देखिए आपके सीटेट जनवरी 2023 में पूछा हुआ है। पहले हम लोग सीटेट के प्रीवियस ईयर के जो है सॉल्व करेंगे। इसमें आपको मैच करना है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प जो है स्तंभ 1 से पोषक तत्वों को स्तंभ 2 के हीनताजन्य विकारों से सही सम्मिलित करना है। आप सभी को पता है कि आयरन जो है, आयरन की कमी से क्या होता है, अनीमिया रोग होता है, जो हमने पढ़ा था। विटामिन B1 से क्या होता है, तो विटामिन B1 से क्या होता है, बेरी रोग होता है। तो 1 का 4, इसमें देखिए 1 का 4 2 में मिल रहा है, ठीक, इन दोनों को क्रॉस कर दीजिए। अब जो है कह रहे हैं कि विटामिन B1 का B1 का जो है बेरी किस में मिल रहा है, ऑप्शन सी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। लेकिन मिला लेते हैं, विटामिन सी का जो होता है एस्कॉर्बिक, और आयोडीन की कमी से क्या होता है, घेघा रोग होता है। ये सभी जो है हम लोग थ्योरी सेशन में पढ़े हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, एक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स एक विटामिन है और वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन सी जो है वो आयरन के लिए आवश्यक है। साथ ही आप भी सॉल्व करते हुए चलिए, देखिए कितना आपका आंसर सही होता है। तीसरा प्रश्न कह रहा है कि एक्स जो है, एक्स क्या है और वाई जो है वो किससे संबंधित है, B1 जो है Z और B3 जो है W। तो इसमें आपको मैच करना है। एक्स जो है रिकेट्स किससे होता है, विटामिन डी से। विटामिन डी से जो है क्या होता है, रिकेट्स। एस्कॉर्बी रोग किससे होता है, तो एस्कॉर्बी रोग विटामिन सी से। और B1 से कौन सा रोग होता है, तो B1 से बेरी रोग होता है। और B3 से प्लेग्रा रोग होता है या चर्म रोग होता है। तो यह किस में देखने को मिल रहा है, सी में, विटामिन डी। एक्स जो है विटामिन डी है और वाई जो है विटामिन सी है, बेरी रोग, प्लेग्रा या चर्म रोग। नेक्स्ट कह रहे हैं कि एक्स कोई विटामिन है, एक्स जो है कोई विटामिन है जो वसा में विलय है, किसमें, तो वसा में घुलनशील है। तो वसा में घुलनशील कौन कौन सा विटामिन है, हमने क्या क्या पढ़ा, तो वसा में जो है घुलने वाले विटामिन बी और सी को बस छोड़ के कीड़ा KEDA। वसा में घुलने वाले विटामिन कौन कौन सा है, तो KEDA। और जल में घुलने वाले विटामिन क्या क्या पढ़े हैं, तो WBC, ये जो है जल में घुलने वाला। तो इसमें देखना है कि पहले क्या कह रहा है कि एक्स कोई विटामिन है जो वसा में विलय है, किसमें, तो वसा में। इसमें देखिए क्या डी है, तो ये वसा में मिलने वाला है, यह भी वसा में है, यह भी वसा में है और यह भी वसा में। पहला पॉइंट तो सही कह रहा है। त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखने में सहायता करता है, त्वचा को भी और आँख को भी। वाई ऐसा खाद्य पदार्थ है, और वाई जो है ऐसा खाद्य पदार्थ है जिसमें इस विटामिन की प्रचुरता होती है, और उसमें जो है ये विटामिन जो है उसमें प्रचुरता होती है। नींबू में क्या नहीं, नींबू नहीं, नींबू में नहीं होती है। मिल्क प्रोडक्ट, अच्छा लगभग से प्रोडक्ट, मिल्क प्रोडक्ट नहीं, इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विटामिन ए। येलो फ्रूट, पीले फल में जो है होता है। कॉलम ए से कॉलम बी को जो है मैच करना है। यहाँ पर भी, यहाँ पर जो है विटामिन खनिज नाम दिया है और यहाँ पर जो है इससे होने वाले रोग दिया है। विटामिन ए से कौन सा रोग होता है, आप सभी को पता है कि दृष्टि जो है हीनता रोग होता है। तो एक जो है उसमें 4,
इसको काट दीजिए, ये नहीं होगा। 3 ऑप्शन से है, ए बी सी, ए बी और डी इसमें दिखना है। विटामिन बी से क्या होता है, बेरी बेरी रोग होता है। तो 5 किस में मिल रहा है, इसमें नहीं मिल रहा है, इसमें भी नहीं। इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। राइट आंसर क्या होगा, बी हो जाएगा। और विटामिन सी से जो है अस्कर्वी रोग होता है। और आयरन की कमी से क्या हो जाते हैं, तो आयरन की कमी से जो है अनीमिया हो जाता है। नेक्स्ट है, इसको भी मैच करना है। कलम ए में दिए गए कलमों का कलम 2 में दिए गए खाद्य पदार्थों से मिलान करिए जिसमें से वे पाए जाते हैं। एसिटिक अम्ल जो है किस में पाया जाता है, तो सिरिका में। एसिटिक अम्ल सिरिका में, तो इसमें नहीं, इसमें नहीं। दूसरा, लैक्टिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो लैक्टिक अम्ल जो है दही में पाया जाता है। तो इसमें भी इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। सी जो है, ऑक्सैलिक अम्ल किस में पाया जाता है, तो ऑक्सैलिक अम्ल जो है पालक में पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल जो है नींबू में पाया जाता है। अच्छी त्वचा के लिए वर्षा में घुलनशील विटामिन कौन सा है, तो अच्छी त्वचा के लिए सबसे घुलनशील विटामिन ए है। इसका रासायनिक नाम क्या होता है, रेटिनॉल होता है। और विटामिन सी का जो है रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड होता है। विटामिन बी1 के लिए जो होता है वो थायमिन होता है। और विटामिन के लिए जो होता है वो फिलोक्विनोन होता है। क्या होता है, फिलोक्विनोन होता है। बड़ा है, इसमें मैच सीटेट में से बड़ा बड़ा प्रश्न आता ही है। मैच कर ले यहाँ पर भी जो है एक दूसरे से मैच करना है। विटामिन ए किससे संबंधित है, तो अभी हमने इसके बारे में भी एक और प्रश्न हम कि हमारे त्वचा और आंखों के स्वास्थ्य के लिए जो है विटामिन ए संबंधित है। तो इसमें 2 किस में आ रहा है, तो इसको क्रॉस करिए, 2 में अब करना है। विटामिन सी किसके लिए है, तो विटामिन सी जो होता है यह जो है कई रोगों से लड़ने के लिए हमारे शरीर में जो है मदद करता है। विटामिन डी जो है हमारे दांत और हड्डियों के लिए है। विटामिन डी, तो सी का 1 इसमें मिल रहा है और बी का 3 और डी का 4 ही होगा। विटामिन बी1 जो है इसका कार्य, विटामिन बी का कार्य क्या होता है, तो शरीर की कोशिकाओं की, विटामिन बी का कार्य क्या होता है, तो शरीर की कोशिकाओं के जो है उपयुक्त कार्य और स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करता है। किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से जो है कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। कैल्शियम की अवशोषण का दर जो है कम हो जाती है विटामिन डी से। विटामिन डी क्या करता है, विटामिन डी और के जो है यह खुद से जो है हमारे विटामिन डी और के जो है हमारे बॉडी में जो बनता है, विटामिन डी और विटामिन के। एक्स लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है जिनकी कमी से वायु होता है। तो एक्स क्या है, तो एक्स जो है वो आयरन है। क्या है, आयरन है, जिसकी कमी से क्या हो जाता है, अगर आयरन की कमी हो जाती है तो क्या होता है, अनीमिया रोग जो है हो जाता है। अब कह रहा है कि एक्स की अवशोषण के लिए जेड की आवश्यकता होती है और इसके अवशोषण के लिए जो है किसकी आवश्यकता होती है, तो विटामिन सी की आवश्यकता होती है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट कह रहे हैं कि निम्न में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करें जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। और ये जो है हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है और यकृत में क्या होते हैं, भंडारित होते हैं। ए डी ई के कौन सा भंडारित होते हैं हमारे शरीर में, तो ए डी और ई के, ये जो है हमारे शरीर में क्या होते हैं, भंडारित होते हैं। और ध्यान दीजिएगा, और ये कहाँ पर भंडारित होते हैं, तो यकृत में। और
एक जो है विटामिन B12 भी यकृत में ही भंडारित होता है। जैसे बी और सी जो है वो यकृत में भंडारित नहीं होता है ना, बी और सी क्या होता है वो मूत्र के मार्ग से जो है निकल जाता है बाहर, लेकिन ADE के जो कीड़ा है वो भंडारित होता है। और ध्यान दीजिएगा B12 जो है यह भी स्टोर होता है। किस में स्टोर होता है? तो यकृत में जो है स्टोर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा जो है विटामिन वसा में घुलनशील है? वसा में घुलनशील हमने कौन सा ट्रिक लगाया था? तो कीड़ा वाला ट्रिक लगाया था। तो इसमें देखिए कि कौन से बी, तो बी किस में घुलनशील है? बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है, तो इसको ऐसे काट दीजिए। बी इसमें भी है, 20 जहाँ जहाँ दिखे उसको काट दीजिए। सी यहाँ पर है, ये भी, इसको भी काट दीजिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्या जो है ADE। जो विटामिन उपापचयिक रोधी भी है वो कौन सा है? एंटीऑक्सीडेंट्स आर। इनमें देखना है कि इनमें कौन सा जो है एंटी जो है ऑक्सीडेंट्स है। ABD, ABD, ACE। तो इस जो है ऑक्सीडेंट्स जो है ACE है। कौन सा है? A है, C है और E है। ये हमारे शरीर में जो भी हानिकारक ऑक्सीकरण जो होता है अभिक्रिया, उसको रोकने का कार्य जो है ये तीनों करते हैं, A, C और E जो है। राधिका के मसूड़ों से अक्सर रुधिर निकलता रहता है, एवं उसके घाव भरने में लंबा समय लेते हैं। तो इसके आहार जो है कौन सी है? तो विटामिन सी है। घाव भरने के लिए कौन सा उपयोग करते हैं? तो हम विटामिन सी। ये भी देखिए सीटेट में पूछा हुआ है प्रश्न, विटामिन सी जो है इसका प्रयोग करते हैं। चिट्टी के डंक में निम्नलिखित में से कौन सा जो है अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल। तो चिट्टी के डंक में कौन सा रहता है? तो फॉर्मिक अम्ल होता है। फॉर्मिक अम्ल होता है। ध्यान दीजिएगा कौन सा अम्ल होता है? तो जो है फॉर्मिक अम्ल होता है। दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? तो दूध में कौन सा होता है? कैल्शियम होता है। ऑप्शन ए कह रहा है कि प्रोटीन होता है, आयरन होता है, विटामिन डी होता है। ऑप्शन बी कह रहा है कि प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, प्रोटीन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन डी होता है। पकाने से पूर्व चावल को पानी की अत्यधिक मात्रा से बहुत बार धोने से हो सकता है। बहुत अधिक बार धो देने से क्या होता है? तो विटामिन बी की जो है कमी आ जाती है। किसकी कमी आती है? तो विटामिन बी की जो है कमी आ जाती है। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उबले और पीसे आलू। उबले और जो है पीसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी ब्रेड एक टुकड़ा, चीनी शर्करा का घोल, नारियल का तेल, आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपरोक्त में से कौन सा नीला काला रंग प्रदान करेगा? इसमें जो है नीला और काला रंग को देखना है। नीला काला रंग जो है कौन प्रदान करेगा? तो ऑप्शन ए, उबले और पीसे आलू, ये तो करेगा। उबले और जो है चबाए हुए चावल, यह भी करेगा। रोटी ब्रेड एक टुकड़ा, यह भी करेगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। स्कूल के बाद रीना रोज सड़क के पास वाली दुकान से गोलगप्पे खाती है। एक सप्ताह के बाद उसको तेज बुखार हो जाता है। उपरोक्त घटना का सही कारण से हो सकता है अनहाइजेनिक फूड, अनहाइजेनिक जो है फूड, मक्खियाँ या धूल युक्त खुला खाना, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ, कमजोर जो है प्रतिरक्षा तंत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ABC,
अनहाइजेनिक फूड हो जाएगा। मक्खियाँ जो है यो धूल कण खाना, बिना धुले हुए खाद्य पदार्थ। 1.5 से जो है 2.5 में जो है यहाँ पर मिलाना है। विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमीन है। विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लोविन है। विटामिन A का क्या नाम है? तो विटामिन A के जो है रेटिनॉल है, और विटामिन C के जो है एस्कॉर्बिक अम्ल है। A का जो है 3 और 2 का 2, ऑप्शन 2 राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से विटामिन के संदर्भ में सही कथन नहीं है, इसमें से कौन सा जो है सही कथन नहीं है? यह नाम जो है फंक के द्वारा जो है, फंक यहाँ पर फंक रहेगा, फंक के द्वारा जो है दिया गया है। यह जीवन के लिए अति आवश्यक होते हैं। इनकी न्यूनता से बीमारी हो जाती है। यह पाचन में सहायता करते हैं, नहीं, यह पाचन में सहायता नहीं करते हैं, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन 4। निम्न में से भोजन में किसकी कमी से रात्रि जो है अंधता, नाइट ब्लाइंडनेस जो होता है बीमारी होती है, तो किसकी कमी से? तो विटामिन A की कमी से। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विटामिन जटिल जो है कार्बनिक अणु होते हैं। हमारे जीवन के लिए विटामिन की थोड़ी सी मात्रा आवश्यक होती है। हमारे शरीर में जल में जो है घुलनशील विटामिन एकत्रित हो सकते हैं। निम्नलिखित में से कथन सही है? तो एक गलत सही है। जल में जो है कभी भी एकत्रित नहीं होते हैं। ऑप्शन 1 और 2 जो है इसका राइट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1, विटामिन जो है B12 परनिसिस एनीमिया होता है, सही है। विटामिन B6 से जो है बेरी रोग नहीं होता है। बेरी जो होता है विटामिन B1 से जो है, विटामिन B1 से क्या होता है? थायमीन, जिसका रासायनिक नाम होता है बेरी एस्कॉर्बिक। विटामिन C से एस्कॉर्बिक रोग होता है, सही है। विटामिन 3 से जो है पेलेग्रा रोग होता है, यह भी सही है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन B। निम्न में से कौन सा आहार मानव शरीर में नए ऊतकों की वृद्धि के लिए जो है पोषक तत्व प्रदान करता है? कौन सा करता है? फल करता है, सब्जी करता है, पनीर करता है, मिठाई करता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्या करता है? पनीर करता है, नए ऊतकों का जो है निर्माण के लिए। फंक ने निम्नलिखित में से किसका जो है आविष्कार किया था? तो फंक जो है विटामिन के आविष्कार किए थे। निम्नलिखित में से सही सुमेलित नहीं है, देखना है। विटामिन A से जो है मैकुलन संबंधित है, विटामिन B से मैकुलन संबंधित है, विटामिन C से जेम्स लीडिंग संबंधित है, विटामिन D से जो है पाल मुलर जो है यह संबंधित नहीं है। विटामिन D जो है जेम्स लिंडिंग ने 1747 ईस्वी में बताया कि खट्टे फलों का प्रयोग से एस्कर्बिक रोग से बचाव किया जा सकता है। खट्टे फलों में विटामिन C पाया जाता है, लेकिन पालमुलर जो है विटामिन D से संबंधित नहीं है। यह जो है पालमुलर संबंधित है DDT के कीटनाशक गुणों के खोज एवं मलेरिया एवं पीत ज्वर जैसे जो है वेक्टर रोगों के रोकथाम के लिए, यह उपयोग के लिए जो है ये जाने जाते हैं। विटामिन्स क्या होता है? विटामिन्स क्या है? तो विटामिन्स जो होता है क्या है? कार्बनिक यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है, जैविक जो है जीवित जीव है, इनमें से कोई नहीं। तो विटामिन क्या है? तो विटामिन जो है हम सबसे फर्स्ट में ही आपको बताए थे कि कार्बनिक यौगिक है। विटामिन क्या है? तो कार्बनिक यौगिक है, जो कि हमारे शरीर में उपापचय क्रियाओं को जो है उत्प्रेरकों की क्रियाओं का नियंत्रण करता है। निम्नलिखित में से यौगिकों के किस समूह के सहायक आहार कारक कहा जाता है? तो विटामिन का जो है सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है। जीवधारियों को कम से कम 27 तत्वों के
आवश्यकता होती है, जिसमें से 15 धातु है। इनमें से जो प्रचुर मात्रा में आवश्यक होती है वे है, प्रचुर मात्रा में जो इनमें से आवश्यक होते हैं वो क्या क्या है? पोटेशियम है, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम है। निम्नलिखित में कौन सा विटामिन या उनके कमी वाला रोग जो है सम्मिलित नहीं है? कैल्सीफेरॉल, अस्थि रुग्णता, नियासिन जो है पेलेग्रा, कोबालामिन जो होता है संघटित रक्त अल्पता, राइबोफ्लेविन बेरी। तो राइबोफ्लेविन बेरी नहीं है, थायमीन जो है होता है वो बेरी है। B1 जो थायमीन होता है वो कौन सा होता है? बेरी होता है। राइबोफ्लेविन तो आपका राइबोफ्लेविन क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा। राइबोफ्लेविन क्या हो जाएगा? B2 हो जाएगा, जो त्वचा और आँखों के जो है फटने से संबंधित है। आँखों के लाल हो जाना, त्वचा के जो है फटना संबंधित है। राइबोफ्लेविन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन के जो है कमी से कौन सा रोग होता है? तो राइबोफ्लेविन के से कमी से जो होता है वह किलोसिस होता है। क्या होता है? किलोसिस। राइबोफ्लेविन के कमी से जो है किलोसिस रोग हो जाता है। बेरी किसके कमी से होता है? तो विटामिन B1 के कमी से होता है। रोग जो होता है विटामिन B3 की कमी से होता है, नियासिन की कमी से होता है। एस्कर्बिक रोग जो होता है किसके कमी से होता है? तो एस्कर्बिक रोग जो होता है विटामिन C की कमी से जो है एस्कर्बिक रोग होता है। और फाइलोक्विनिन जो होता है यह विटामिन 2 से होता है, किलोसिस रोग। विटामिन 2 से किलोसिस रोग होता है। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा रोग हो जाता है? पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग में निम्नलिखित में से कौन सा जो है रोग हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बेरी। कौन सा रोग हो जाता है? बेरी। जो बेरी के रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? थायमीन, विटामिन B1 की कमी से। निम्नलिखित में से घेघा रोग किसकी कमी से हो जाएगा? आयोडीन की। रतौंधी जो है विटामिन A की कमी से हो जाएगा। निम्नलिखित में से ही कौन सा जो है युग्म सही सम्मिलित नहीं है? विटामिन B2, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा B2, ये यहाँ पर B6 है। विटामिन B6 धान की चोकर राइस ब्रान है, राइस ब्रान से संबंधित है। राइस जो है ब्रांड से संबंधित है। विटामिन B2 जो है कार्ड यकृत तेल से संबंधित है। विटामिन E जो है गेहूं अंकुरित तेल से संबंधित है। विटामिन K जो है अल्फा से संबंधित है। तो इसका गलत देखना है तो विटामिन 2 जो है कार्ड यकृत तेल से जो है संबंधित नहीं है। निम्नलिखित सब्जियों में सर्वाधिक विटामिन किसमें जो है पाया जाता है? इसमें देखा जाए तो सबसे अधिक विटामिन किसमें पाया जाएगा? तो सबसे अधिक विटामिन जो है मिर्ची में पाया जाता है। निम्नलिखित जो खट्टे फलों साइट्रस में पाया जाता है तथा चर्म के स्वस्थ रखने में जरूरी होता है, क्या होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन C। क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर विटामिन C, जिसको एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। विटामिन C का मुख्य स्रोत क्या होता है? तो विटामिन C का जो है मुख्य स्रोत जो होता है कच्चे ताजे फल। विटामिन C के मुख्य स्रोत होता है कच्चे ताजे जो है फल, इसका मुख्य स्रोत होता है। विटामिन C का कौन सा उत्तम स्रोत है? और विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है? तो आंवला। विटामिन C का सबसे उत्तम स्रोत आंवला होता है। निम्नलिखित में से किसमें जो है विटामिन C की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो संतरा में जो है सर्वाधिक होती है। विटामिन C के रासायनिक नाम क्या है? तो विटामिन C के रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक अम्ल जो है विटामिन C के रासायनिक नाम है। थायमीन किसका है? तो विटामिन B1 के है। यहाँ पर आंसर में जो है गलत दिया हुआ है।
विटामिन सी का सर्वाधिक प्रचुर स्रोत क्या है? तो संतरा। सर्वाधिक प्रचुर स्रोत जो है संतरा है। किसके अवशोषण में विटामिन सी जो है मददगार होता है? तो विटामिन सी जो है किसके अवशोषण में मददगार होता है? तो लौह के जो है अवशोषण में मददगार होता है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सा विटामिन भंडारित नहीं जो है होता है? तो बी और सी नहीं भंडारित होता है, तो इसमें बी तो दिया नहीं है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी। सी को जो है हम भंडारित नहीं कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी से खून का थक्का धीरे से बनने की बीमारी होती है? धीरे जो है बनने की बीमारी होती है, किसमें जो है होती है? तो विटामिन जो है किसमें होती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के में। किसमें? तो विटामिन के। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। विटामिन जो रक्त के थक्के बनाने में प्रभावी होता है, तो इसका एक ही प्रश्न देखिए कितनी तरह से पूछा है। तो कौन सा प्रभावी होता है? तो विटामिन के जो है प्रभावी होता है। कौन सा प्रभावी होता है? विटामिन के प्रभावी होता है। रुधिर स्कंदन में कौन सा विटामिन प्रभावी होता है? और रुधिर स्कंदन में जो है कौन सा विटामिन जो है प्रभावी होता है? तो विटामिन के जो है यही प्रभावी होता है। कौन? विटामिन के जो है प्रभावी होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन प्रतिस्कंदक विषों के प्रति विष जो है प्रतिकारक किया जाता है? तो इसका राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा? प्रतिकारक जो है किया जाता है, तो विटामिन के हो जाएगा। क्या होगा? विटामिन के। निम्नलिखित में कौन जो है क्या आंत के जीवाणुओं द्वारा संश्लेषित होता है? तो विटामिन B12 जो है होता है। और कौन सा होता है? तो विटामिन B12 और जो है विटामिन के। विटामिन B12 और विटामिन के जो है होता है। तो ए और सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कथनों पर विचार कीजिए। कथनों पर जो है विचार करना है। विटामिन B12 यकृत में लगभग 3-5 वर्ष तक संग्रहित रहता है। विटामिन B12 के बारे में बात कर रहे हैं कि हाँ यकृत में 4 से 5। अभी हमने बताया कि हाँ यकृत में विटामिन B12 जो है वह संचित रहता है। ये पॉइंट तो सही है। विटामिन B12 जल में विलेय है और विटामिन B12 जो है यह जल में विलेय है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए आर का सही स्पष्टीकरण जो है नहीं कर रहा है। नीचे 2 कथन दिए गए जिनमें से एक को अभिकथन ए और दूसरे का कारक ए जो है कहा गया है। ये जो है मानव शरीर अपने लिए आवश्यक सभी विटामिनों का संश्लेषण करता है। नहीं, सभी का नहीं करता है। शरीर के उचित बस डी और के को करता है। शरीर के उचित विकास के लिए विटामिन अनिवार्य है। हाँ, उचित विकास के लिए अनिवार्य है। तो ए गलत है, किंतु आर जो है वह क्या है? तो सही है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा एक विटामिन सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में त्वचा में बनता है? तो सूर्य के प्रकाश की स्थिति में त्वचा में कौन सा बनेगा? तो विटामिन डी। हमने आपको बताया था कौन सा बनेगा? विटामिन डी बनेगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा सही सुमेलित जो है नहीं है, पर ध्यान दीजिएगा। विटामिन B12 जो होता है प्रतिरक्ता कारक होता है। विटामिन सी जो होता है प्रतिस्कर्भिक कारक होता है। हाँ, स्कर्भिक कारक होता है। विटामिन डी जो होता है बंध्यता रोधक कारक होता है। विटामिन डी जो है बंध्यता रोधक कारक होता है। विटामिन के जो होता है अति रक्तस्रावी कारण होता है। तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। क्यों नहीं? गलत होता है। बंध्यता रोधी जो होता है विटामिन ए होता है। कौन सा होता है? विटामिन ए होता है। नेक्स्ट है,
विटामिन डी की अल्पता से होता है रोग। कौन सा रोग होता है विटामिन डी के अल्पता से? तो विटामिन डी की से जो होता है, एक तो रिकेट्स हो जाएगा और दूसरा जो होता है ओस्टियोपोरोसिस हो जाएगा। दोनों ए और सी जो है इसका राइट आंसर ए और सी दोनों हो जाएगा। कैल्सीफेरॉल रासायनिक यौगिक का सामान्य नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका सामान्य नाम जो होता है वो होता है विटामिन डी। क्या हो जाएगा? तो विटामिन डी इसका सामान्य नाम जो है होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन को जो है निम्नलिखित में से किस विटामिन को आर्गो कैल्सी जो है, आर्गो कैल्सी, यहाँ पर जो है टाइपिंग मिस्टेक है, आर्गो कैल्सी जो है फेरॉल कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन D2 को जो है आर्गो कैल्सी फेरॉल कहते हैं। निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? नियासिन जो होता है फेलेग्रा होता है, हाँ सही है। विटामिन बी जो होता है, थायमिन जो होता है वो बेरी रोग होता है, हाँ। विटामिन डी जो होता है वो सूखा रोग होता है, यह भी सही है। विटामिन के जो होता है यह तो रक्त के थक्का जमाने का कार्य करता है, तो ये इसका गलत आंसर यानी कि यही इसका डी इसका सही सही आंसर हो जाएगा। रतौंधी निम्नलिखित में की कमी के कारण होता है। किसकी कमी के कारण? तो विटामिन ए की कमी के कारण जो है कौन सा रोग हो जाता है? तो विटामिन ए की कमी के कारण रतौंधी रोग हो जाता है। निम्न के कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? सही सुमेलित जो है इसमें भी देखना है कौन सा नहीं है। विटामिन ए जो होता है, क्या इसमें प्रचुर मात्रा में संतरा मिलता है? नहीं। विटामिन किसमें? विटामिन सी में जो है प्रचुर मात्रा में जो है विटामिन संतरा जो है वो संतरा जो है किससे संबंधित है? तो विटामिन सी से जो है संबंधित है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, नहीं उसमें जो है देखना है। मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है। किसमें संचित रहता है? तो यकृत में। जो भी जो है वसा में घुलनशील विटामिन है वह यकृत में संचित रहेगा, और विटामिन B12 जो है वह भी जो है यकृत में संचित रहता है। सामान्य दृष्टि के लिए निम्नलिखित में कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? इसमें से कौन सा विटामिन जो है सामान्य दृष्टि के लिए कौन सा विटामिन आवश्यक होता है? तो रेटिनॉल जो है यह जो है आवश्यक होता है। निम्नलिखित में किसमें जो विटामिन ए की मात्रा अधिक होती है? तो गाजर में जो है विटामिन ए की मात्रा जो है वह अधिक होती है। निम्नलिखित किसमें जो है विटामिन ए की प्रचुरतम स्रोत है? और गाजर ना देकर जो है अगर आम ऑप्शन में रहता है तो इसका राइट आंसर जो है आम हो जाएगा, विटामिन ए की। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? रेटिनॉल जीरप्थेलिमिया, ये सही है। टेकोफेरॉल बेरी रोग होता है। टेकोफेरॉल से बेरी रोग नहीं है, जनन संबंधी रोग होता है। और यह जो है टेकोफेरॉल विटामिन ई होता है। विटामिन ए क्या होता है? टेकोफेरॉल। बेरी जो होता है किससे संबंधित है? तो विटामिन B1 से संबंधित है। साइनोकोबाल्मिन रक्त अल्पता, आर्गी कैल्सीफेरॉल जो होता है ये रिकेट से संबंधित है, ये सभी सही है। नेक्स्ट विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत निम्नलिखित में से कौन सा है? विटामिन ई का जो है महत्वपूर्ण स्रोत होता है गेहूं अंकुर का तेल। गेहूं अंकुर का जो है तेल होता है। निम्नलिखित में से किस युग में सही सुमेलित नहीं है? विटामिन B1 जो होता है संतरा, विटामिन डी जो है कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई गेहूं अंकुर तेल, विटामिन के जो है अल्फा। तो इसका राइट आंसर जो होता है ऑप्शन ई। इसमें मिलाना है विटामिन के जो होता है, विटामिन के किसके लिए है? तो विटामिन के जो है अल्फा। विटामिन डी जो होता है कार्ड यकृत तेल, विटामिन ई जो होता है गेहूं भ्रूण तेल, विटामिन सी जो होता है वो क्या होता है? नींबू होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन जो है ऑप्शन डी, 4 3 2 1। क्या क्या हमने मिलाया था? 4 3 2 और 1।
निम्न में से किसका जो है निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है? हमारे शरीर में किसका निर्माण नहीं होता है? तो विटामिन का जो है हमारे शरीर में विटामिन ए का निर्माण हमारे शरीर में जो है नहीं होता है। यदि कोई व्यक्ति हरी सब्जी खाना बंद कर दे तो उसे रतौंधी हो जाएगी, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए गए कूट को सही जो है चुनिए। इसमें से नीचे जो दिए गए हैं कूट को उसको सही से जो है चिन्ह करना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए गलत है। क्यों? ये जो है गलत है। क्यों? यदि कोई व्यक्ति हरी साग सब्जी खाना बंद कर देगा तो उसे रतौंधी हो जाएगी? नहीं, उसमें विटामिन ए की कमी हो जाएगी। नीचे दिए गए कितना होता है उसमें विटामिन ए की जो है कमी हो जाएगी। ए सही, डी ए आर सही है लेकिन ए गलत जो है। जिस विटामिन में कोबाल्ट होता है वह क्या होता है? तो विटामिन B12 होता है। जिसमें कोबाल्ट होता है वो क्या होता है? तो विटामिन जो है B12 होता है। विटामिन बी जो है विटामिन B12 यहाँ पर 12 है। विटामिन B12 में धातु मौजूद होता है तो कोबाल्ट, अभी हमने देखा क्या मौजूद होता है? तो कोबाल्ट जो है मौजूद होता है। साइनोकोबाल्मिन है। साइनोकोबाल्मिन क्या है? तो साइनोकोबाल्मिन है विटामिन सी, विटामिन B6, विटामिन B2, विटामिन B12। तो साइनोकोबाल्मिन क्या होता है? तो साइनोकोबाल्मिन जो होता है विटामिन B12 होता है। थायमिन क्या होता है? विटामिन B1। थायमिन क्या होता है? तो विटामिन B1 होता है। विटामिन B1 जो होता है वो थायमिन होता है। जल में घुलनशील विटामिन है। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? जल में जैसे याद हम लोग किए थे WBC, तो इसमें बी तो कहीं है नहीं है, सी है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, यानी कि सी। निम्न में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? और वसा में हम लोग क्या याद करता है? KEDA। तो KEDA में इसमें के देखिए के नहीं है, ई है, तो सी नहीं होना चाहिए। सी जो है नहीं होना चाहिए। क्रॉस AD हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए और डी, यानी कि ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? और पानी में घुलनशील कौन सा? WBCB इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित विटामिनों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? कुछ विटामिन जो होते हैं वो जो है यांत्रिक सूक्ष्म जीवों द्वारा संश्लेषित किए जा सकते हैं। कुछ विटामिन हार्मोन की तरह जो है कार्य करते हैं। कुछ विटामिन जो है वो किसकी तरह? तो हार्मोन के तरह जो है कार्य करते हैं। कुछ विटामिन शरीर में जमा होते हैं। ऑप्शन डी कह रहा है कि विटामिन के जल में घुलनशील विटामिन है। तो विटामिन के जो है वो जल में घुलनशील विटामिन नहीं है, सही नहीं करना है। तो इसका राइट आंसर वसा में घुलनशील विटामिन है। निम्नलिखित विटामिनों में से कौन सी स्वप्न को पर्याप्त अवधि तक याद रखने में सहायक होता है? कौन सा विटामिन जो है सहायक होता है? तो विटामिन B6 जो है सहायक होता है। कौन सा? तो विटामिन B6 जो है वह सहायक होता है। सूची 1 को सूची 2 में मिलाना है। इसमें रोग है और इसके कारण है। रतौंधी किसके कारण होता है? तो विटामिन ए के कारण होता है। रिकेट्स किसके कारण होता है? तो रिकेट्स जो होता है विटामिन डी के कारण। स्कर्वी विटामिन सी के, बेरी विटामिन B1 के कारण। तो इसका राइट आंसर 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 4, 1, 2, 3। एक मनुष्य में बेरी सूखा रोग एवं स्कर्वी की बीमारी होगी यदि वह नहीं ले रहा है। क्या नहीं ले रहा है? तो विटामिन, यहाँ पर B1 है, विटामिन B1 नहीं ले रहा है तो बेरी रोग हो जाएगा। सूखा विटामिन और सूखा रोग हो जाएगा विटामिन डी से, और स्कर्वी रोग हो जाएगा विटामिन सी से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विटामिन बी। सूची 1 से सूची 2 में जो है मिलाना है।
सूखा रोग किसके कारण से होता है? तो सूखा रोग अभी हमने देखा, सूखा रोग किसके कारण होता है? तो विटामिन डी के कारण। सूखा रोग अभी हमने देखा किसके कारण? तो विटामिन डी के। बेरी बेरी जो होता है विटामिन B1 के कारण। और निशाधनता जो है किसके कारण? विटामिन ए के कारण। स्कर्वी जो है विटामिन सी के कारण। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। 1 2 3 4। यहाँ पर भी मैच करने वाला है। विटामिन सी जो है विटामिन सी से क्या होता है? विटामिन सी से जो है स्कर्वी रोग होता है। फॉर्मिक अम्ल जो होता है रक्त अल्पता। विटामिन ए से रतौंधी। विटामिन B1 से जो है थायमिन। तो 4 3 1 2, 4 3 1 2। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन ए रतौंधी सही है। विटामिन B1 प्लेगरा जो है। विटामिन डी जो है वर्धता या नहीं सम्मिलित। विटामिन फॉलिक एसिड जो होता है वह रक्त अल्पता होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। विटामिन और इनसे हीनता जनित जो है वो रोग दिया गया है। विटामिन सी जो होता है स्कर्वी रोग। विटामिन डी जो होता है रिकेट्स। विटामिन ई जो होता है रात्रि अंधता। तो इसमें से सही कौन सा है? तो इसका जो है सही आंसर जो होगा 1 और 2 जो है सही है। क्यों? तो रात्रि अंधता जो होता है रतौंधी होता है विटामिन ए से। निम्न में कौन सा युग्म सही सम्मिलित नहीं है? और यहाँ पर देखना है सही सम्मिलित नहीं है। विटामिन डी से जो है सुखंडी सही है। विटामिन सी जो है मसूड़ों और खून आना। मसूड़ों से जो है वह खून आना। विटामिन ए से जो है गठिया। ए गलत है यानी कि यही सही है। बेरी बेरी विटामिन ए B1 है से बेरी बेरी रोग होता है। रेटिनॉल जो होता है ए को सूची 2 में मिलाना है। रेटिनॉल जो होता है ये रेटिनॉल जो होता है रेत सूख कर लाल हो जाता है। टेकोफेरॉल में कौन सा जो है हीनता रोग होता है? तो टेकोफेरॉल में जो होता है वह होता है बंध्यता। और साइनोकोबाल्मिन में जो है कौन सा रोग होता है? तो साइनोकोबाल्मिन में जो होता है घातक रक्त अल्पता। और पायरिडॉक्सिन में जो होता है वह होता है मानसिक व्याधि। तो इसका राइट आंसर जो होगा 3 4 1 2। 3 4 जो है 1 2। 3 4 1 2 बी में इसका है। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाए। अधोलिखित में कौन सा यौगिक एक विटामिन नहीं है? अधोलिखित में जो है इनमें से देखना है कि कौन सा एक यौगिक जो है वो विटामिन नहीं है। तो थायरॉक्सिन जो है एक विटामिन नहीं है। कौन सा? तो थायरॉक्सिन जो है एक विटामिन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? इसमें से देखना है कौन सा सम्मिलित नहीं है। विटामिन थायमिन जो होता है बेरी बेरी रोग होता है। थायमिन से बेरी बेरी। विटामिन डी जो होता है सूखा रोग होता है। विटामिन के जो होता है बांध्यता होता है। यह गलत है। विटामिन के नहीं विटामिन ई से जो है होता है। फलियां अत्यधिक पौष्टिक होती है क्योंकि इसमें प्रचुर मात्रा में होता है चर्बी, वसा, प्रोटीन, तेल, स्टार्च। तो इसमें प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन होता है। प्रचुर मात्रा में क्या होता है? तो प्रचुर मात्रा में जो है प्रोटीन होता है। सूची 1 के सूची 2 से जो है यहाँ पर भी मैच करना है। विटामिन B1 किससे संबंधित है? तो थायमिन से संबंधित है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन से। विटामिन B6 जो है वो किससे संबंधित है? तो पायरोक्सिन से। विटामिन B12 जो है किससे? साइनोकोबाल्मिन से। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? 4 3 5 1। 4 3 5 1। 4 3 5 1। तो राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। निम्न में कौन सा युग्म सही सम्मिलित है? विटामिन B1 जो होता है रेटिनॉल होता है। सही सम्मिलित यहाँ पर जो है देखना है।
विटामिन B1 जो होता है रेटिनॉल है। विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B6 जो है वो नियासिन है। विटामिन C जो है कैल्सिफेरॉल है। तो इसका सही सुमली देखना है तो विटामिन B2 जो है राइबोफ्लेविन है। विटामिन B2 क्या है? राइबोफ्लेविन है। यह सही सम्मिलित है। पपीता में प्रायतः कौन सा विटामिन पाया जाता है? पपीता में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? तो विटामिन C जो है यह पाया जाता है। विटामिन C जो है पपीता में ज़्यादा जो है पाया जाता है। इनमें कौन सा विटामिन ए का प्राकृतिक स्रोत नहीं है? विटामिन ए का जो है प्राकृतिक स्रोत नहीं है, तो दूध जो है प्राकृतिक स्रोत ए का नहीं है, विटामिन ए का। निम्न में किस विटामिन हार्मोन माना जाता है? और किस विटामिन को जो है हार्मोन माना जाता है? तो विटामिन डी को जो है क्या माना जाता है? तो हार्मोन जो है माना जाता है विटामिन डी को। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें से देखना है कि कौन सा जो है सही नहीं है। तो दूध में कोई भी विटामिन नहीं होता है, तो ये गलत है, सही नहीं है। तो यानी कि जो गलत है वही तो इसको सही करना है कि दूध में कोई विटामिन नहीं है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाए। विटामिन शब्द किसने प्रतिपादित किया? तो फंक ने। किसने किया है? तो विटामिन शब्द जो है फंक ने विटामिन शब्द किसने किया है? तो फंक जो है इन्होंने किया है, फंक ने। निम्न कौन से यौगिक से किसी समूह को सहायक आहार कारक जो है कहा जाता है? तो विटामिन के, ये दो बार रिपीट हो गया है, विटामिन को जो है कहा जाता है। शुष्का छिकोप का मनुष्य में प्रकोप किस विटामिन के कमी से होता है? देखिए बिहार एसएससी 2015 में जो है पूछा भी गया है और हम आपको बताए भी थे। किसको कहते हैं? विटामिन ए को जो है कहा जाता है। विटामिन जो खट्टे फलों में पाया जाता है तथा चर्म और स्वस्थ रखने के लिए जरूरी होता है, वह कौन सा होता है? तो विटामिन सी जो है होता है। चर्म रोगों के और घाव को भरने के लिए भी कौन सा उपयोगी होता है? तो विटामिन सी होता है। निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण मसूड़ों में रक्त आता है और दांत जो है हिलने लगता है? तो विटामिन सी की जो है कमी के कारण। किसके? तो विटामिन सी की कमी के कारण। मछलियों के यकृत के तेल में किसकी प्रचुरता होती है? तो विटामिन डी की जो है प्रचुरता ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। विटामिन ई विशेषता किसके लिए जो है महत्वपूर्ण होती है? दांतों के लिए, कार्बोहाइड्रेट उपापचय के लिए, लिंग ग्रंथियों में सामान्य क्रिया में जो है इसके लिए विटामिन ई होती है। विटामिन जो गर्म करने पर आसानी से नष्ट हो जाता है, तो विटामिन जो है वो गर्म करने पर आसानी से जो है वह नष्ट हो जाता है, कौन सा है? तो विटामिन सी जो है वह गर्म करने पर आसानी से जो है वह नष्ट हो जाता है। और विटामिन बी भी जो है यह भी गर्म करने पर जो है नष्ट हो जाता है। ज़्यादा पानी से धो देने पर विटामिन बी और सी जो है ज़्यादा पानी से धो देने पर भी ये क्या होता है? तो नष्ट हो जाता है। निम्न में से किसे जो है विटामिन एच भी कहा जाता है? तो विटामिन एच जो है किसको कहा जाता है? तो बायोटीन को। विटामिन B7 बायोटीन को जो है क्या कहा जाता है? विटामिन एच के नाम से भी जाना जाता है, B7 बायोटीन के। और विटामिन B9 को जो है विटामिन B9 को एम कहते हैं, एम से जो है जाना जाता है। और विटामिन B2 को जो है जी से जाना जाता है, यह भी ध्यान दीजिएगा। विटामिन B2 को किसके से जाना जाता है? तो जी से जो है जाना जाता है। विटामिन जो केवल जंतु भोजन से प्राप्त होता है, तो इसका राइट आंसर बी और डी दोनों, विटामिन डी और B12 जो है दोनों। विटामिन सी के संदर्भ में असत्य है। विटामिन सी के संदर्भ में कौन सा तथ्य है? इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग होता है। इसका जो है रासायनिक नाम स्कर्बोक अम्ल है। यह वसा में घुलनशील है। यह जो है
विटामिन सी किस घुलनशील है? जल में जो है घुलनशील है, वसा में घुलनशील नहीं। ये आपका अंतिम प्रश्न है। अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को भी शेयर करें। डैश को विटामिन एम भी कहते हैं। विटामिन एम अभी हम आपको बताएं किसको कहते हैं, तो फॉलिक अम्ल को जो है विटामिन एम कहते हैं। और विटामिन B7 को क्या कहते हैं, तो विटामिन B7 को जो है एच के, विटामिन B7 जो है एच भी कहते हैं। और विटामिन B2 को और किस नाम से जानते हैं, तो इसको जो है जी के नाम से जानते हैं। तो ये रहा आप सभी के 107 जो है प्रश्न विटामिन के। और मुझे आशा है कि आप सभी को विटामिन्स टॉपिक समझ में आया होगा और इससे संबंधित ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व करने में भी आपको आसानी होगी, क्योंकि पहले आपने थ्योरी पढ़ा, उसके बाद से ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जब भी मैं क्लास अपलोड करूं तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाए।